आज़ादी, फ्रीडम और स्वतंत्रता, ये शब्द ना बड़ा गिरगिटाना शब्द है। समय के साथ ये शब्द अपना समय, व्यक्ति और व्यक्ति के चरित्र के साथ ना, सोच के साथ ये शब्द अपना रंग बदल लेता है। मतलब आप देखिए कि यही शब्द अगर हम किसी बच्चे से पूछें कि स्वतंत्रता क्या है, तो वो कहेगा कि जिस दिन मुझे जी भर के खेलने को मिल जाए या जी भर के फोन चलाने को मिल जाए, वो है स्वतंत्रता, वो है आज़ादी। यही शब्द आप किसी महिला से पूछेंगे तो वो कहेंगी कि जिस दिन बेखौफ होकर सड़कों पर हम निकल सकें, जिस दिन हम सड़कों पर निकले और हमें घूरती हुई नजरें चारों तरफ से ना दिखें, वो है हमारे लिए फ्रीडम, वो है स्वतंत्रता। या यही स्वतंत्रता आप किसी सोल्जर से पूछते हैं या किसी देशभक्त व्यक्ति से पूछते हैं कि क्या है स्वतंत्रता, तो उसके लिए स्वतंत्रता के मायने होंगे देशभक्ति। या यही शब्द अगर आप 15 अगस्त के आसपास सुन लेते हैं, जैसे कि अभी 15 अगस्त आया है, ये अगस्त का माह है, और 15 अगस्त के आसपास जब ये शब्द आप सुनते हैं तो आपके लिए इसके मायने क्या होंगे? आपको तुरंत ही फ्रीडम फाइटर्स याद आ जाते हैं, स्वतंत्रता सेनानी या दिख जाते हैं, स्वतंत्रता सेनानी के जो संघर्ष रहे हैं जीवन के, वो याद आ जाते हैं। तो ये जो शब्दों का जाल है, ये कितना अजीब सा शब्द है। देखिए कि समय के साथ अपना रंग बदल रहा है। तो काफी गिरगिटाना शब्द है ये मेरी नजरों में। नमस्कार, मेरा नाम है गणेश करांगड़े और मैं एक विजुअल आर्टिस्ट हूँ। आज मैं बात करने वाला हूँ स्वतंत्रता के ऊपर। स्वतंत्रता के ऊपर मुझे लोगों का तो पर्सपेक्टिव नहीं पता है, उनका जो भी पर्सपेक्टिव हो, जो भी स्टैंड हो, मैं आज अपनी बात कर रहा हूँ। मैं अपने स्वयं के शब्दों को बताना चाह रहा हूँ। जो आज़ादी है, इसका महत्व आज के समय में क्या हो गया है। आज के समय में मैं जब किसी से क्वेश्चन करता हूँ कि 15 अगस्त को आप क्या करते हैं, तो उनका कहना होता है, बहुत से लोग, शायद उनमें से मैं भी एक हूँ, शायद आप भी उनमें से हैं, 15 अगस्त हमारे लिए एक हॉलीडे बन के रह गया है। 15 अगस्त हमारे लिए एक इवेंट का दिन होता है कि 15 अगस्त के दिन झंडा बंदन होता है, लड्डू मिलते हैं, परेड होती है, लाल किले से प्रधानमंत्री का भाषण होता है। ये चीजें हमें पता है, पर असल में हम 15 अगस्त की जो इम्पोर्टेंस है, या 15 अगस्त के दिन के लिए जो लोगों का संघर्ष रहा है, उस संघर्ष को हम लोग भूल चुके हैं। वो संघर्ष हमारे लिए कुछ रहा ही नहीं है। हमारे लिए जो संघर्ष था, उस संघर्ष की महत्वता केवल और केवल एक हॉलिडे के कंपैरिजन में आ चुकी है। केवल एक छुट्टी का दिन, या केवल एक ऐसा दिन जिस दिन मुझे जी भर के सोने को मिलेगा, या ऐसा दिन जिस दिन मैं अपने दोस्तों से मिलने जा पाऊंगा, संडे के अलावा मुझे एक और ऑफ मिलेगा। यही है स्वतंत्रता आज के समय में। मेरा भी यही पर्सपेक्टिव था, पर इस पर्सपेक्टिव को बदलने के लिए मैंने कुछ सोचा है। मैंने सोचा है खुद के ऊपर कि मैं अप्लाई करूं। खुद के ऊपर मैंने ये अप्लाई करा है कि क्यों ना इस स्वतंत्रता के अवसर पे मैं इस पूरे अगस्त के मंथ में हमारे जो वॉरियर्स हो चुके हैं, या ऐसे कुछ गुमनाम जो हमारे शहीद थे जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो मैंने 15 अगस्त पे ये प्रण लिया है। मेरा प्रण जो है वो ये है कि ऐसे लोगों के बारे में एक्सप्लोर करना, ऐसे लोगों के बारे में जानना। आप जानना चाहते हैं या नहीं वो मुझे नहीं पता, पर मेरा पर्सनली जानने का एक मन है। मैं चाहता हूं कि मैं इन सब के बारे में जानूं। एक मुहिम हम छेड़ सकते हैं, एक प्रण हम ले सकते हैं कि 15 अगस्त के बारे में हम लोग जानें। इस 15 अगस्त हम खुद पर वर्क करें, आज़ादी को लेकर हम खुद अपना पर्सपेक्टिव बदले, आज़ादी के बारे में हम कुछ बातें जानें, खुद से एक्सप्लोर करें कि आज़ादी के लिए और कितने व्यक्तियों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, या कितने हमारे ऐसे सोल्जर्स हैं जो आज तक परमवीर चक्र ले चुके हैं। परमवीर चक्र जो है वो हमारे देश का सर्वोच्च मिलिट्री अवार्ड होता है, और
ज़्यादातर सोल्जर्स को ये शहादत के बाद ही मिलता है। तो क्यों ना हम ऐसे शहादत देने वाले सोल्जर्स के बारे में जानें, जिनके बारे में ना तो आपको कोई पॉलिटिशियन बताता है, ना ही आपको कहीं देखने मिलता है या ना ही कहीं उनका ज़िक्र होता है। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, इन लोगों के नाम तो हम लोगों ने जाने, ये लोग इम्पोर्टेंस रखते हैं, पर आज के समय में जो आपके लिए संघर्ष कर रहे हैं, आज के समय में जो आपके लिए बलिदान दे रहे हैं, उनके बारे में भी जानना अपना ही अधिकार है, अपना ही हक है, या हमारा एक राइट है, या हमारा एक जिम्मेदारी है कि हमें उनके बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बस यही सारी बातें हैं, यही कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बारे में रखना चाहूँगा, और ऐसे ही हम लगातार आगे कुछ 7 या 8 दिनों तक ऐसे अलग-अलग परमवीर चक्र विजेता के बारे में हम जानेंगे, या ऐसे ब्रेवरी जो हमारे ब्रेव जो स्टोरीज हैं हमारे सोल्जर्स की, उसके बारे में जानेंगे, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ठीक है, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं।